नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, यानी जिसको आप बोलते हैं लेवल वन और एनटीपीसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 75 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैंने लिया है, जो कि आपको पूरा देखना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ साथियों, आप लोग हर एक क्वेश्चन को मार्क करते चलना और देखना कि आप जो है इन 75 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हो, क्या आपका स्कोर रहता है, ये आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर करना और क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म की पूजा की जगह है। देखिए, अग्नि मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस धर्म की पूजा की जगह है। ताओवाद, पारसी धर्म, सिंतो धर्म या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना, अग्नि मंदिर जो है साथियों, ये पारसी धर्म के लोगों के लिए एक पूजा का जगह है। ठीक है, तो करेक्ट आएगा पारसी धर्म, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सुपरफास्ट क्लास करवाएंगे आपको आपकी तैयारी जांचनी है इस वीडियो में, इस क्लास में। अगला है, फिल्म और टीवी संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। तो देखिए, फिल्म और टीवी संस्थान के बारे में पूछा जा रहा है कि फिल्म और टीवी संस्थान जो है ये भारत में कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना, करेक्ट आएगा महाराष्ट्र के पुणे में, पुणे महाराष्ट्र, जहाँ पर फिल्म और टीवी संस्थान स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत इनमें से किसके कारण प्रतिबंधित होती है। तो ओजोन परत जो है ये किसके कारण प्रतिबंधित होती है, ये पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पराबैंगनी विकिरण के कारण। तो भाई पराबैंगनी विकिरण, ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आपका पराबैंगनी विकिरण आएगा। ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण के कारण ही जो है प्रतिबंधित होती है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, फलेरिया होगा, है ना, फलेरिया होने का कारण क्या होता है। अब देखिए, फलेरिया जो होता है ना, ये भी मच्छर के काटने से ही होता है साथियों। जिस प्रकार मलेरिया होता है उसी प्रकार ये फलेरिया भी होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर के कारण। नेक्स्ट है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कब, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL, ये कब स्थापित किया गया था, यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों ध्यान दीजिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1957 में हुई थी, 1957 में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957। अगला क्वेश्चन है, पोरुंथल नामक गांव निम्न में से कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिए, पोरुंथल नामक गांव जो है ये निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो भाई याद रखिए, पोरुंथल नामक गांव ये तमिलनाडु में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अमोसी हवाई अड्डा स्थित है। अमोसी हवाई अड्डा ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई अमोसी हवाई अड्डा जो है ये साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, यूपी में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला चरण है ये 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2019 तक चला था, याद रखना। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2014। निम्न में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है, यानी इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। साथियों यहाँ अगर हम बात करें ना हैजा की, तो जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया भी जीवाणु जनित रोग है। काली खांसी भी ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया जनित रोग है। लेकिन एड्स की बात करें ना, तो एड्स जो है एक वायरस या वायरल डिजीज या वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, एकलव्य योजना संचालित की जाती है किसके द्वारा। देखिए, एकलव्य योजना जो है ये किसके द्वारा संचालित की जाती है। याद रखिए, एकलव्य योजना साथियों भारत के विकास परिषद के द्वारा संचालित की जाने वाली एक योजना है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत विकास परिषद के द्वारा। काउंट करते चलना आप लोग, एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठना और आप
काउंट करते चलना, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सही हुआ है या फिर 2 में गलत हुआ है, इस प्रकार से काउंट करते चलना, बाद में बताना वीडियो के लास्ट में कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है, यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आपको रंगभूमि दिख रहा है साथियों, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो रंगभूमि ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबी फसल नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा रबी की फसल नहीं है। देखिए चना भी रबी फसल है, गेहूं भी रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, लेकिन मूंगफली जो है ये रबी फसल नहीं खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मूंगफली हो जाएगा। रेशम कीट की निम्न में से किस अवस्था में रेशम का स्राव होता है, यानी रेशम का जो कीट होता है उसकी किस अवस्था में रेशम का स्राव होता है। तो रेशम कीट का जो साथियों लावा होता है ना, लावा से ही रेशम का स्राव होता है, तो करेक्ट आएगा लावा से। अगला क्वेश्चन है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में स्थित है, राजस्थान के जोधपुर के आखिरी में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर। अगला क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना की थी। इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। देखिए किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना की थी, तो भाई करेक्ट आएगा साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था। साथियों राजस्थान भारत का एक जिला है, आपका राज्य है, और भारत का सबसे बड़ा देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। आपको बताना यह है कि राजस्थान ये जो नाम है ये सबसे पहले किसने दिया था। तो याद रखिए राजस्थान जो नाम है सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। राइट है ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोलन स्टिलीज किस प्रकार की हवाएं हैं। देखिए पोलन स्टिलीज जो है ये एक शीत शुष्क हवा होती है साथियों, शीत शुष्क प्रकार की हवा होती है पोलन स्टिलीज। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि पोलन स्टिलीज किस प्रकार की हवाएं हैं। तो याद रखना शीत शुष्क हवा। इनमें से कौन भारतीय राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। भाई इनमें से कौन से राजनीतिक हैं जो कि विमान दुर्घटना में मारे गए थे। देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो संजय गांधी। संजय गांधी जो है इनका निधन साथियों विमान दुर्घटना के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। अब देखिए कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होता है उसको हम रोम बोलते हैं, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी रोम, याद रखना। एक देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है मगर यूरो का प्रयोग नहीं करता है वह कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है एक देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो है मगर यूरो वहाँ की करेंसी नहीं है। तो याद रखना ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि साथियों ग्रेट ब्रिटेन की जो करेंसी है वो पाउंड है। ठीक है, यहाँ पर पाउंड चलता है ना, यहाँ यूरो तो चलता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ग्रेट ब्रिटेन। देखिए सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है। सिलेंडरों में भरकर जो खाना पकाते हैं वो होता है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये लिक्विड होता है, लिक्विड यानी इसको हम क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा तरल। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। याद रखना मैनीटाना को। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर मैनीटाना, जिसको डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न ग्रहों में से कौन सा सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। इनमें से कौन सा ग्रह है जो सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। आप सभी को पता होगा बुध, केवल 88 डेज में जो है अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो करेक्ट आएगा बुध। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। देखिए विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वह साथियों मैक्सिको की खाड़ी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको की खाड़ी। अगला निम्न भारत में निम्नलिखित में से किसका विनियमन वायदा बाजार आयोग द्वारा किया जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो भारत में निम्नलिखित में से किसका विनियमन वायदा बाजार आयोग द्वारा किया जाता है।
करेक्ट आएगा साथियों वास्तु वायदा कारोबार का, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भूराजस्व व्यवस्था है जिसको टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो जब्ती प्रणाली को। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जब्ती प्रणाली को। स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो साथियों देखिए स्वेज नहर की जो लंबाई है वो लगभग 193 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिए आप। उकाई परियोजना याद रखना, उकाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है गुजरात राज्य में। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो गुजरात में तापी नदी पर स्थित है उकाई परियोजना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? साथियों नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का जो उपयोग है वो निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा नियंत्रक के रूप में, ठीक है। देखिए नियंत्रक करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन? मिस वर्ल्ड नहीं रही। इनमें से कौन कभी मिस वर्ल्ड नहीं रही? देखिए मानुषी छिल्लर या युक्तामुखी, इसके अलावा डायना हेडन, ये सभी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड नहीं बल्कि ये मिस यूनिवर्स थी। भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन, तो ये मिस वर्ल्ड नहीं मिस यूनिवर्स थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है जिसमें देश आत्मनिर्भर है? यानी श्रीलंका का वो मुख्य फसल कौन सा है जिससे देश आत्मनिर्भर है? तो राइट आएगा चावल, ऑप्शन नंबर ए राइस। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारतीय तटरक्षक बल का जो मुख्यालय है वो है साथियों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी, ब्रह्मोस, ये सभी डीआरडीओ भारत द्वारा निर्मित किसके उदाहरण हैं? तो पृथ्वी और ब्रह्मोस क्या है? मिसाइल है भाई, मिसाइल प्रणाली के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, मिसाइल प्रणाली। भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कार को अवध के नवाब के हाथों में बेच दिया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कार को अवध के नवाब के हाथों बेच दिया था? तो करेक्ट आएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट क्लाइव। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निम्न में से किसने उनसे अलग होकर एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की थी? यानी इनमें से कौन थे जो कभी महात्मा गांधी के सहयोगी थे लेकिन बाद में उनसे अलग होकर एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की थी? ईवी रामास्वामी नायकर। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ईवी रामास्वामी नायकर। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो सीमांत गांधी किसका उपनाम था? देखिए राइट होगा खान अब्दुल गफ्फार खां का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर एक, खान अब्दुल गफ्फार खां। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना अब तक का सबसे बाधा मिसाइल युद्धपोत उतारा है जिसका नाम तुओ चियांग है? तो भाई निम्नलिखित में से किस देश ने अब तक का सबसे बाधा मिसाइल युद्धपोत उतारा है जिसका नाम तुओ चियांग है? तो देखिए करेक्ट आएगा ताइवान ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ताइवान। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है साथियों अब तक। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को दिल्ली के किस जगह पर हुआ था? तो करेक्ट आएगा जंतर मंतर, दिल्ली में। इनमें से कौन सा शहर है जो महाराष्ट्र का मुख्य शहर है? तो साथियों इनमें से कौन सा शहर है जो महाराष्ट्र का मुख्य शहर नहीं है, बताना है आपको। तो अकोला, अमरावती, नांदेड़, ये तीनों महाराष्ट्र का मुख्य शहर है। कौन सा नहीं है ये बताना है। तो गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में है भाई। आगे देखिए, चीन और भारत के बीच युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो चीन और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 तक हुआ था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर किसके पुत्र थे? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मुगल एम्पायर का। देखिए जहांगीर किसके पुत्र थे? याद रखना अकबर के। ऑप्शन नंबर ए अकबर। 2005 में आई बॉलीवुड फिल्म स्वदेश के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था?
तो 2005 में आई बॉलीवुड फिल्म स्वदेश के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों करेक्ट आएगा शाहरुख खान को, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा देश है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, फिलीपींस नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फिलीपींस। 2017 में 65वीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया था? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा विनोद खन्ना को साथियों, ठीक है। और अभी 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को, ये भी याद रखना। पुस्तक कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स, इसको किसने लिखा है? तो देखिएगा यहाँ करेक्ट आएगा एस दुलत ने, ऑप्शन नंबर सी एस दुलत करेक्ट आएगा, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स। अगला है केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कब सहमति प्रदान हुई थी? तो देखिए केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति द्वारा साथियों 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी हैजा, पेचिस, आंत ज्वर में विषाणु के कारण होती है? तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि साथियों विषाणु यानी वायरस के कारण होती है? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना साथियों, आंत ज्वर भी आपका जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया के कारण होता है, पथरी से यहाँ पर जो है वायरस का कोई संपर्क नहीं है। यहाँ पर पीलिया हो जाता, पीलिया, ठीक है, पीलिया आपका अगर होता तो फिर इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर सी कर सकते थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक विट्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो फ्रैंक विट्टल ने किसका आविष्कार किया था? जेट इंजन का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जेट इंजन। दांतों की वर्धित, ठीक है, छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? याद रखना अवतल दर्पण। दांत का डॉक्टर हो, नाक का हो, गला का हो, आंख का हो, सभी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर रखी है? तो करेक्ट आएगा 50 लीटर। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा अपघटन करने वाला के नाम से। भारत में निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन सा पठारी क्षेत्र नहीं है? भाई भारत में ये जो भौगोलिक क्षेत्र है इनमें से कौन सा पठारी क्षेत्र नहीं है ये बताना है। मालवा, धारवाड़, मेघालय, ये सभी जो है आपका पठारी क्षेत्र है, लेकिन कोंकण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कोंकण। किस त्योहार के दौरान केरल, यहाँ पर होगा केरल, ठीक है, केरल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो किस त्योहार के दौरान केरल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, याद रखिए ओणम के त्योहार पे, ऑप्शन नंबर सी ओणम। प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ है ये पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, फ्रांस में स्थित है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फ्रांस। निम्न में से किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी सरल क्वेश्चन है साथियों, गुगली शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है, आईपीएल में नहीं खेलते हैं? तो न्यूजीलैंड के खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खेलते हैं, बांग्लादेश के भी खेलते हैं, पाकिस्तान के नहीं खेलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पाकिस्तान। रियो ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था और उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो याद रखिए पीआर रिजेश, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से विषम चुने, naukri.com, monster.com, india.com, व्हाट्सअप। इनमें से अलग साथियों व्हाट्सअप है, क्योंकि व्हाट्सअप एक सोशल मीडिया ऐप है, बाकी ये तीनों जो है वेबसाइट है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इनमें से किस राज्य में वीर बार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? देखिए वीर बार वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला बीएनपी परिवास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीएनपी, देखिए बीएनपी परिवास बैंक का जो मुख्यालय है ये पेरिस में स्थित है, फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। श्री वेंकटेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो श्री वेंकटेश्वर मंदिर जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आंध्र प्रदेश।
बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस शहर में स्थित है? देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह साथियों नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला, नॉर्वे की मुद्रा क्या है? नॉर्वे देश की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो भाई याद रखिए, नॉर्वे की जो मुद्रा है वो है साथियों क्रोन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मटका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो मटका नृत्य कहाँ किया जाता है साथियों? मध्य प्रदेश में किया जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश करेक्ट है। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? देखिए, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु है जो प्रयोग की जाती है? तो एल्युमिनियम धातु प्रयोग की जाती है। अगला, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए, इनमें से सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है साथियों, भागीरथी नदी पर, जो कि 260.5 मीटर ऊंचा है। अगला है चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना है? तो भाई चमेरा बांध जो है साथियों हिमाचल प्रदेश में बना है। ऑप्शन नंबर बी। किस ग्रह को, ग्रह होगा यहाँ, ग्रह है ना, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला, किस तत्व को सामान्यतः फलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? याद रखिए, सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन नंबर बी। वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए, वायुदाब को मापने वाला जो यंत्र है वह है साथियों बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कंप्यूटर में किसी शब्द को खोजने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए, कंप्यूटर में किसी भी शब्द को खोजने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+F। F फॉर फाइंड होता है, याद रखना, फाइंड। ठीक है, तो Ctrl+F इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारी जल परियोजना तालचार और उर्वरक संयंत्र पारदीप प्रसिद्ध उद्योग भारत के किस शहर के निकट में स्थित है या किस राज्य में है? तो याद रखना उड़ीसा में स्थित है ये। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? दृष्टिपटल, रेटिना। अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? देखिए, बांग्लादेश का जो गठन है ये साथियों कब हुआ था बांग्लादेश का सृजन? तो 1971 में। सी बताओ या डी बताओ? बताओ आप, दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, तो सी डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आज की इस क्लास में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको करवाए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।